नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको कक्षा 10th का संस्कृत का पेपर पूरा का पूरा 100% रियल पेपर है। वो आपके सामने दोस्तों आ चुका है। 100% रियल पेपर है और 2023 का पेपर है। 8 अप्रैल को जो आपके पेपर होगा, 8 अप्रैल को वो पेपर 100% आपके लिए आ चुका है। और दोस्तों आज का लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा। ये सफिशियंट आपके लिए पेपर है और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर नहीं डाल सकता हूँ वहाँ पर दोस्तों, क्योंकि इसको जो है टेलीग्राम चैनल पर बैन कर देते हैं। अगर हम रियल PDF डालें तो वहाँ पर बैन कर देते हैं। तो इसलिए आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से को पूरा देखना है। वो वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है, तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए। और हाँ, एक ही बार में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो डिलीट कभी भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों ये आपके कुछ समान निर्देश है, उसके साथ दोस्तों यहाँ पर बता दूँ आपको, ये तो मॉडल पर दोस्तों वो उत्कर्ष के द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों उत्कर्ष के द्वारा ये सारे मॉडल, उत्कर्ष 10 मॉडल में दोस्तों सबसे मोस्ट मॉडल है वो यही मॉडल है दोस्तों। और उसमें से ही मैंने कुछ क्वेश्चन को एडिटिंग के कुछ क्वेश्चन को एक्स्ट्रा जोड़ा है, जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वही आपको याद करके जाने हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा, फिर आपको बात करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये एक हो जाएगा आपके उत्कर्ष के। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि मोस्ट पेपर आपके लिए मिलते रहते हैं। तो पहले में आपके पठित गंध्यास आएगा, जो कि आपके जो है पाठ में से ही आएंगे। तो कोई अथवा में आएंगे, तो इनमें से कोई एक करना है आपको, ठीक है। तो ये बताऊंगा नहीं, ये तो दोस्तों कोई भी आ सकते हैं, पता है आप लोगों को। ये दोनों आप याद कर लेना, ये कि ये। और अगला है दोस्तों पठित पंजास। दोस्तों पंजास भी आप इन दोनों में से कोई एक याद आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एक आप लोगों को याद करना है। यहाँ पर दोस्तों ये है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो आपका नाटक आ रहा है। तो दोस्तों नाटक आप लोग विदूषक वाले याद कर सकते हो। यानी दोस्तों ये आपको विदूषक और दोस्तों लव जो है आपके श्री राम के पुत्र, उनके बीच में संवाद है, वो बात चल रही है। या फिर वानर और जो मयूर है उनके बीच वाला आप लोग याद, इसको नाटक को आप लोग हिंदी में करोगे। फिर है पंजास का संस्कृत भाषा में भावार्थ लिखना है। ये थोड़ा छात्रों को मुश्किल लगता है, पर ये ज़्यादा दोस्तों मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको बस एक ट्रिक अपनानी होगी कि आपको शब्दों का थोड़ा अच्छा प्रयोग करना चाहिए। बाकी इसमें से दो नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अगला है आपके 7 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न करने हैं। तो जननी कीदृशी भवति, जननी जन्म भूमि भवति, इस प्रकार से दोस्तों आपको ये प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को करने हैं, ठीक है। और पिता पुत्राय वाले की ये छत्ती, दोस्तों ये सारे प्रश्न ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको। और 100% दोस्तों यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको नोट कर लीजिए, उनका आंसर अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। इसकी हाल सहित PDF में देने की टेलीग्राम पर कोशिश करूँगा। बाकी PDF कोई भी डिलीट हो सकती है, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाएँ और आप लोग PDF इसकी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला है केन सम्मदेन वाल्मीकि लव कुश्यो गुरु। तो ये आप इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है अधोलिखितेषु सप्तसु चतुराणाम प्रश्नानाम, यानी इनमें से आपको कोई 7 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं, ठीक है। यानी वो आपके सिर्फ एक शब्द में देने थे, ठीक है, एक शब्द में। और ये आपको पूरे वाक्य में देने हैं। तो समझ सकते हो आप लगभग इसमें वर्ड कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी दे सकते हो, आप लोग दे सकते हो। पुंकव से केंद्र बिंदु, तो दोस्तों ये गुजरात का में आया था पुंकव, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुजरात के जो हो जाएगा वो हो जाएगा। अगला है ये जो श्लोक है उसका अन्वय करना है। फिर अगला है आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहले दोस्तों कम हो जाएगा दोस्तों, अगले में क्या होगा, अगले में दोस्तों किम हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को करने हैं। मयूर से नृत्य, तो ये दोस्तों राजाम किम हो जाएगा। क्या है दोस्तों, ठीक है। विचित्र साक्षी दोस्तों कथा है, उसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। फिर दोस्तों सार लिखना है, बस पूरा अनुवाद नहीं करना है, बस सार लिखना है, ठीक है। और आपको रेखांकित पद है उनका उचित दोस्तों लिखना है। प्रकृति में है दोस्तों, तो प्रकृति में दोस्तों यहाँ पर जो है वृक्ष में हो जाएगा। फिर दोस्तों मालाकार बहुता निधारे तरो पुष्टि दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी हो जाएगी, वर्षा काले। और दोस्तों अगला है स्व पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक। आपको अपने पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने जो कि यहाँ पर नहीं आए हैं। तो ये बात याद रखना कि कम से कम आप 4 ही श्लोक याद करो, बस 4 ही श्लोक याद करो। 4 में से 2 ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्र में आएंगे। और इतने अच्छे तरीके से याद करो कि वो आपको 2 लिख पाओ। सिर्फ 4 ही याद करने हैं और कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अब कह रहा है कि अधोलिखित अपठित गंजास पठित्वा एतदिरात प्रश्नाना, यानी इसको पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। अपठित है तो उसको दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से उत्तर देकर आने हैं। शीर्षक भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो शीर्षक आत्म अनुभव है और इनको में आपको एक शब्द में उत्तर देने हैं, प्रश्न देख लेना। और इनमें पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। फिर आगे आ रहा है इसका दोस्तों शीर्षक क्या लिखना है। तो शीर्षक आपको या तो पहली 2 लाइनों में मिलेगा या फिर लास्ट की 2 लाइनों में, ठीक है। या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ढूंढना है या फिर ऊपर ढूंढना है।
बाकी शीर्षक केंद्रीय भाव होता है, पर आप इन दोनों में से कोई भी लिखोगे तो आपके सही होगा। और इन प्रश्नों को सही काल क्रमानुसार लेखन पद्धति आरब्धा। दोस्तों ये लेखन पद्धति दोस्तों आरब्धा है, वो क्रमेण इस प्रकार से दोस्तों ये आपको लिखने हैं, ठीक है। विद्या साधना नाम इति पदस्य विशेषणम पदम चिन्हित, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आसित यानी दोस्तों प्रधानम, ये इस प्रकार से आप लोगों को करने हैं। आर्विचान और संप्रति इति पदस्य पर्यायगंध, दोस्तों इसमें विकार, ठीक है दोस्तों। आगे आपको लिखने हैं स में आ गए वागीश वाग प्लस ईश और हरीश स्तेते, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखने हैं। फिर अगला है आपको संधि करनी है, और संधि दोस्तों नाम भी लिखने हैं, तोम पटसी, ठीक है, और योजक तंत्र। फिर दोस्तों आपको जो है समस्त प्रधान विग्रह भी करना है दोस्तों यहाँ पर, और ये समास विग्रह भाग प्लस कंपन, ठीक है, इस प्रकार से आपको करने होंगे। और ये आपके चलते रहेंगे दोस्तों। लता रुगुलमा और बलेन दोस्तों रहित, इस प्रकार से करने हैं आपको। और करने के बाद में आपको यहाँ पर अगला आ रहा है कि आपको द्वलिखित रेखांकित पदों में विभक्ति दोस्तों उसका प्रयोग करना है। तो मात्रा सहभगिनी दोस्तों ये तृतीय विभक्ति हो जाएगी। फिर धनिकम, धनिकम द्वितीय हो जाएगी। फिर आपके सिहात ये पंचवीं विभक्ति हो जाएगी। और गुरुवे दोस्तों चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है, गुरुवे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। फिर दोस्तों आपके कोष्टक में जो दे रखे हैं क्रय प्लस अनियर और सुख प्लस इन और श्रद्धावान, ठीक है, इसमें आपको लिखने हैं, आपको इस प्रकार से वाक्य बनाना है। फिर आपकी मंजूषा भरने हैं कि प्रताप प्राज्ञामन से प्रताप कदापि हो जाएगा, वने सिंह उच्चे गजती और अस्तु, ठीक है, एवं प्रतीक्षा में तमय, ठीक है। फिर आपको अपादानम, इसमें दोस्तों उपसर्ग कौन सा है, तो दोस्तों इसमें उपसर्ग है अप प्लस आदानम, ठीक है, या फिर अप, ठीक है। और उत्कर्ष में उत प्लस कृष। अगला है कोष्टक संबंधी विभक्ति, इसमें प्रयोग करना है। तो सर्व शब्द नपु प्रथमा एक वचन इस प्रकार से, और नदी शब्द का सप्तमी का बहुवचन प्रयोग करना है। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहे हैं समुचित रूप प्रयोग ग्रहण रेखिस्तान पूरित करना है। और तो गुरु इस प्रकार से अधोलिखित संख्या नाम विशेष नाम शब्द लिखित, तो ये आपको लोगों को लिखने हैं। और इनको ये आपको एक तरीके से आपको याद ही करके, अब तो देखिए एप्लीकेशन आपको कौन सी याद करनी है, 100% यही एप्लीकेशन आपकी आएगी, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन है वो आपकी सफिशिएंट यही रहेंगे। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले हैं कि आप अपने को गोविंद मानते हुए, वहाँ पर प्रश्न में नाम चेंज हो सकता है, गोविंद की जगह कुछ गोपाल आ जाए, या फिर मान लो कुछ भी नाम आ जाए, मोहन सोहन राम कुछ भी इट्स विट्स, तो आपको क्या करना है, उसको नाम आपको चेंज करना, बाकी कुछ नहीं लिखना। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर और प्रधानाचार्य अस्वास्थ्य कारणात 5 दिनों के लिए आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर आप लोग पूजा हो अजमेर नगर से, छात्रावास में आप रहती हो, और सवस्य मातरम प्रति अधोलिखितानाम पूर्ण पत्रम, आपको इनका प्रयोग करते हुए एक पत्र लिखना है। आप हॉस्टल में रहती हो, आपका नाम पूजा है, और कुशलम यानी कुशल क्षेम पूछनी है। फिर ग्रह के बारे में, फिर स्नेहपुरी पत्रम, फिर चिंता, फिर इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ये पत्र पूरा आपको लोगों को लिखना है। यहाँ पर आपको बस थोड़े थोड़े वर्ड का प्रयोग करना है। पहले में कुशला नाम हो जाएगा, ठीक है, पत्रम हो जाएगा, फिर इस प्रकार से, ठीक है, अस्माकम विद्यालय, और यहाँ पर आपको लोगों को करना है, ठीक है। पूरा पत्र आप लोगों को, ये मेरे सबसे ये आपका पत्र आपके लिए ठीक रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर आपको यहाँ पर चित्र देखकर इस पर जो है 8 वाक्य लिखने हैं। देख सकते हो उदाहरण का है लगभग ये, और 100% मैंने आपको कहा भी था कल भी कि उदाहरण का आपको 100% याद करके जाना है। और एक आपके लिए जो आया था वो पोल्यूशन यानी जो आपके लिए वो आया था, वो भी आपको 100% याद करके जाना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 100% यही आपके जो है देखने को मिलेगा। फिर आपको कह रहे हैं कि अब आपको जो है यहाँ पर अगला प्रश्न यही आ रहा है कि आपको 6 वाक्य लिखने हैं, कि 4 में से इनका अनुवाद करना है। तुम भी जाओ, मैं भूखा हूँ, इनमें से किसी का भी आप लोग जो है 4 का अनुवाद कर सकते हो। कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, इनमें से कोई 4 का आपको अनुवाद करना है। या फिर अगला 25वां प्रश्न है कि आपको इनको कर्म रहित करना है, यानी कर्म के अनुसार करना है। और या फिर आप लोग अथवा में दे रखा है कि आपको कोई 5 वाक्य लिखने हैं, और इनका प्रयोग करते हुए सह पठंती अयम देशस्य और अपि का प्रयोग करते हुए। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों यही आप लोग याद करके जाओगे। इनमें 5 एक वाक्य याद करके जाओगे, और वही वाक्य आप चिपका के आओगे, और आपको 5 में से 5 नंबर दोस्तों है वो पूरे आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। ये था आपके पूरे संस्कृत का पेपर, और 100% मैं कह रहा हूँ
कि अप टू 70% क्वेश्चंस इसी एक पेपर में से आएंगे, तो इसलिए ये मोस्ट होता है आपके लिए और आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करिए दोस्तों। बाकी इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।